आज हमारे साथ में मौजूद हैं युवाओं की आवाज लगातार जब किसी भी भर्ती की बात हो। और हमारे साथ में आज हैं हमारी बातचीत के साथ में एजुकेशन स्पेस में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मनोज मीणा जी, और उनका स्वागत करते हैं। और उनसे खास बातचीत करने के लिए आज हम कुछ जरूरी सवाल जो हमारे साथ में साझा किए हैं कुछ व्यूअर्स ने एजुकेशन स्पेस के साथ में। तो बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, शुक्रिया। जब युवाओं की भर्ती के मामले आते हैं तब आप सक्रिय रहते हैं, धरने प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, जो एसआई भर्ती है उस पर जो सरकार का जो रवैया है वो लगातार मौन सा रहता है, लगातार एक ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ऐसा है, सरकार खुद इसमें कंफ्यूज है। जब बीजेपी सरकार उस समय सत्ता में नहीं आई थी तो इन्होंने बड़ी बड़ी दावे करे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी कि हम सत्ता में आएंगे, आरपीएससी को भंग कर देंगे, एसआई भर्ती को हम रद्द कर देंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने स्टार्टिंग में जो सरकार बनाई तो उन्होंने उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने आनन फानन में एसआईटी का गठन करा और कहा कि हम अपराधियों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। और एसओजी ने जांच शुरू करी। 197 पेज की एसओजी ने फाइल बनाई। अब तक एसओजी ने 51 लोगों को उसमें पकड़ा। और एसओजी ने अपनी पूरी चार्जशीट में ये कह दिया कि पेपर लीक हो गया आरपीएससी से, और 10-15 दिन पहले ही पेपर निकल गया। आपकी जानकारी में तो आरपीएससी में मेंबर रहे रामूराम रायका, उनके बेटे बेटी दोनों एसआई बन गए थे। और जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे उन पे भी आरोप लग गए। और जब एसओजी ने ये कह दिया कि आरपीएससी से पेपर लीक हुआ है, और उन्होंने पूरी चार्जशीट बना के सरकार को पेश कर दी। भजन लाल सरकार ने सब कमेटी बनाई, उन्होंने कह दिया, पीएचक्यू के अधिकारियों ने कह दिया, डबल एजी ने कह दिया। और उसके बाद भजन लाल सरकार एसआई भर्ती पे अब पीछे हट रही है। अब अगर इस पे बात नहीं करते हैं तो इनका दोगलापन है। ये इनके चरित्र को दिखाता है कि इनकी कथनी और करनी दोनों अलग अलग है। कहते तो ये क्या है और करते ये क्या है। तो जो भी अब तक एसओजी ने जांच करी एसआई भर्ती में, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि पेपर बड़े लेवल पर लीक हुआ है और इसमें कुछ नहीं बचा। अब इस पेपर को रद्द करना चाहिए। और इसको लेकर एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी है। लेकिन सरकार का जो अब रवैया है, जो सरकार की जो स्थिति है, बड़ी खामोश स्थिति में सरकार है। एसआई पे सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कुछ कहने को तैयार नहीं है, कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो मैं सरकार से ये पूछना हो कि ऐसी कौन सी खामोशी है, ऐसा किस बात का डर है आपको, जो आपने पहले तो शुरुआती दौर में कहा कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो मगरमच्छों को पकड़ लाएंगे। ना तो आपने मगरमच्छ पकड़े, जो मछलियां पकड़ी वो भी छूट गई, ना आपने कोई बड़ी इसमें कार्रवाई करी। तो आपकी बातों में बहुत फर्क है और आपकी कथनी करने में बहुत फर्क है। तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि सरकार युवाओं को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है, या तो आप युवाओं के साथ हो या युवाओं के खिलाफ हो। भजन लाल जी अगर भर्ती को रद्द नहीं करते हैं तो ये स्पष्ट कर दे कि हमने जो जांच कराई थी वो सारी गलत है, और राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की जो चीजें सामने आई है उसके बावजूद ये क्लियर हो गया कि अब ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। जी, अब लगातार आप एसआई भर्ती पर लगातार सक्रिय रहे हैं। अब आगे की जो आपकी रणनीति है वो क्या रहेगी? युवा जो विशेष रूप से आपसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, वो जानना चाहते हैं कि आगे की रणनीति आपकी क्या है। देखो, ऐसा है, एसआई भर्ती पे पिछले लंबे समय से 2021 से हम संघर्ष कर रहे हैं। और बीजेपी की सरकार में भी हमें करीबन 1.5 साल होते आई। और इन 1.5 सालों में 5 बार मैं जेल जाके आ गया, लगातार सड़कों पर आवाज उठा रहा हूं। सरकार धरने नहीं करने देती, प्रदर्शन नहीं करने देती, अनशन पे बैठता हूं तो जेल में डाल देते हैं, मंदिर जाता हूं तो मंदिर नहीं जाने देते। एक प्रकार से सरकार तानाशाही रवैये पर उतारू है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे राजस्थान के युवाओं से कि अगर सरकार से अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सरकार से अगर हम एसआई भर्ती के पेपर लीक पे बात नहीं करेंगे, तो ये सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले समय में जो पेपर होंगे वो अच्छे से हो कि नहीं हो। तो आने वाले समय में, अभी तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, और मेरा प्रयास है कि विधानसभा के जो नेता है, विधानसभा में सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उनसे मिलके
इस मुद्दे को मैं विधानसभा तक पहुंचाऊं, विधानसभा में इस पर चर्चा हो और सरकार जवाब दे। और जैसे विधानसभा का सत्र खत्म होगा, दोबारा राजस्थान के युवाओं को संगठित करके सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। चाहे सरकार मेरी आवाज को दबा नहीं सकती, 5 बार जिन्होंने जेल भेज दिया उसकी जगह मेरे को 50 बार जेल भेज दे, और आने वाले समय में भी मजबूती से संघर्ष करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। मैं युवाओं से यही कहूंगा, आपको कमजोर नहीं पड़ना, आपको निराश नहीं होना, आपको हार नहीं माननी कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है तो हम निराश हो जाए। बिल्कुल निराश नहीं होना, हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, बहुत ताकत से लड़ेंगे। युवा जो शब्द है ये एक बहुत बड़ा शब्द है। युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु जब तेज गति से चलती है तो सब कुछ बहा ले जाती है। और युवाओं की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो भजन लाल जी की कुर्सी भी नहीं बचेगी, क्योंकि युवाओं के मुद्दों पर ये सत्ता में आए हैं और आज युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाता है इनका दोखलापन है। और आने वाले समय में ऐसा ही भर्ती पर, युवाओं के मुद्दों पर, भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर महासंग्राम होगा, जो आपको देखने को मिलेगा। जी, ऐसा ही भर्ती है, उसको लेकर आप पिछली बार, अभी पिछले साल आप लगभग 4 या 5 बार लगभग जेल गए, और अभी क्या लग रहा है कि ऐसा ही भर्ती में कितनी बार और जेल जाना पड़ेगा आपको? देखो ऐसा है, मन तो किसी का नहीं करता जेल जाने का। कोई जेल कोई कॉलेज तो है नहीं है, जेल कोई ऐसी जगह तो है नहीं है जो आदमी बार बार जाना चाहता है। लेकिन सरकार जब तानाशाही करती है, आवाज को दबाती है, तो सरकार बार बार में जेल भेज देती है। सरकार चाहे मेरे को जितनी बार जेल भेजे, चाहे 50 बार भेजे, चाहे 500 बार भेजे, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। इस बात से मैं कभी नहीं डरूंगा कि सरकार मेरे को जेल भेज देती है तो मैं आंदोलन नहीं करूंगा। जब तक युवाओं की मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी, मेरी मांग जारी रहेगी, मेरे आंदोलन जारी रहेंगे, और युवाओं की बातों को मैं मजबूती से करता रहूंगा, और आगे भी इस बात को लेकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार से हम डरने वाले नहीं है, हम सब गांव से आने वाले लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार जेल भेजे तो भेजे, लेकिन युवाओं के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और सरकार अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा अगर युवाओं की मांगे नहीं मानते। तो मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से कि 1 साल तो निकल गया, 1-1.5 साल निकल गया, और बाकी 3.5-4 साल भी निकल जाएंगे। भजन लाल जी को जाना तो युवाओं के बीच में, वोट तो युवाओं से मांगेंगे। युवाओं से किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे? जिस मुद्दे पे सरकार बनाई उस मुद्दे को समाधान नहीं कर पाए। तो हमारी लड़ाई जारी है, और हमारी कोई डर नहीं है जेल जाने का, और मजबूती से लड़ेंगे, चाहे हम जेल में कितनी बारी जाके आए, लेकिन हम इस भर्ती को हम रद्द करवाएंगे, क्योंकि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, युवाओं को ठगा गया है, गरीब किसान के बच्चों के साथ में न्याय होना चाहिए। लगातार आप युवाओं के मुद्दे पे अडिग रहते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आगे और कौन से मुद्दे हैं देखो ऐसा है, जिनके ऊपर देखो भर्तियों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, और मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार एज ए कैंसर की तरह है। जैसे कैंसर हो जाती है ना, वैसे ही पेपर लीक की कैंसर हो गई राजस्थान में। सब भर्तियों में पेपर लीक हो गए, लेकिन कोई भी सरकारें कुछ नहीं कर पाई, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। युवाओं की स्थिति आज भी वैसी है, और आने वाले समय में अब 18 तारीख से दोबारा सत्र चलेगा। तो मेरा ये प्रयास है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके माध्यम से जो पक्ष है बीजेपी का, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन तक जो युवाओं के मुद्दे हैं उन पे मैं काम करूं, उन तक वो पहुंचे। जैसे मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती में आपने 2200 पदों पे भर्ती निकाली है, जो राजस्थान के इतिहास में सबसे कम पदों की भर्ती होने जा रही है। सेकंड ग्रेड में आपने 2100 करके कुछ पदों पे भर्ती निकाली है, जो की संख्या बड़ी कम है। और आने वाले समय में रीट में भी आपके पास लेवल 1 में 7000 पदों की डीपीसी हुई है, तो आपके पास भर्तियां कहां हैं? तो मेरी सरकार से मांग है, और सभी चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे सरकार के और तमाम मंत्री हो, उनसे मेरी मांग है कि इस मुद्दों को सदन में उठाया जाए कि जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती है उनमें पद वृद्धि सरकार करे। नहीं, जैसे ही आने वाले समय में सत्र का समापन होगा, हम सड़कों पे उतरेंगे और पद वृद्धि करनी पड़ेगी। साहब मेरे को मतलब राजस्थान में 15-20 लाख बीएड करे वाले लोग हैं, और ये वैकेंसी निकाल दी इन्होंने 4000 के आसपास। इनसे क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा जैसी इन्होंने भर्ती निकाली है। तो आने वाले समय में ये भी हमारा एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि पद वृद्धि हो। और दूसरा हमारा मुद्दा है कि चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती इन्होंने निकाली है उसमें इन्होंने 52,000 पदों पे भर्ती करा रहे हैं, लेकिन उसके सिलेबस में हम संशोधन करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें राजस्थान जीके का वेटेज महज नाम मात्र का है। उसका जीके का वेटेज बढ़े,
जिससे राजस्थान के युवाओं को ज्यादा मौका मिल सके। नहीं तो क्या होगा कि उसमें बाहरी राज्य के लोग लग जाएंगे, जैसे राजस्थान में पहले बाहरी राज्य के लोग लगे हुए थे भर्तियों में, इसमें भी बाहरी राज्य के लोग लग जाएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूं और राजस्थान के तमाम नेताओं से कह रहा हूं कि आप इसमें सिलेबस में बदलाव कराइए जिससे हमारे लोगों को मौका मिल सके। और मैं लगातार सरकार से मांग कर रहा हूं कि बेरोजगारी भत्ता भी मिले, बेरोजगार युवाओं को समय पर नहीं मिल पा रहा है, और SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, उस पर भी सरकार ध्यान दे। ऐसे करके मेरे करीबन 15 मुद्दे हैं जो मैं सभी नेताओं के पास जाके उनको ज्ञापन भी दे रहा हूं, उनसे मैं आग्रह भी कर रहा हूं कि इन मुद्दों को विधानसभा में उठाइए। और नेता प्रतिपक्ष जूली साहब को ये मुद्दे मैंने अभी हाल ही में दिए थे, उनका नंबर नहीं आया राज्यपाल के अभिभाषण में, लेकिन आने वाले समय में जब विधानसभा चलेगी तो इन मुद्दों को उठाएंगे, सरकार तक पहुंचेंगे जिससे सरकार इन मुद्दों का समाधान करे। तो ऐसे बेरोजगार युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूं, जिन पे मैं संघर्ष कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि उन पे काम हो और उन पे न्याय मिले जिससे राजस्थान के युवाओं को राहत मिल सके। जी, लगातार आप युवाओं के मुद्दे पे अडिग रहते हैं, सरकार के सामने खड़े रहते हैं, क्या लगता है सरकार कब सुनेगी आपकी बात? देखो ऐसा है, मैं मेरे प्रयास कर रहा हूं और सरकार अभी तक निरंकुश है, निष्ठुर है, जो युवाओं की बात पे ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि भजन लाल जी अगर युवाओं की अनदेखी करते हैं, अगर नहीं सुनेंगे, तो मैं अभी कह रहा था आपसे 1.5 साल निकल गई, 3.5 साल और बची है, तो भजन लाल जी भी फिर अशोक गहलोत जी की तरह आराम करेंगे, क्योंकि अब मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में युवाओं के मुद्दों पे बात नहीं होगी तो युवा इनकी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। या तो हमारी बात सुन लें या सत्ता से बाहर चले जाओ, एक काम तो करना पड़ेगा। तो हमारे पास, सभी युवाओं के पास में बड़ी ताकत है, वोट की ताकत है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी मांग उठाने का। और अगर सरकार नहीं सुनती है आने वाले समय में तो मजबूती से राजस्थान की सड़कों पर, राजधानी में रण होगा, संघर्ष होगा, महासंग्राम होगा, लड़ेंगे युवाओं के मुद्दों पर, सरकार को सुना के रहेंगे। सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि सरकार युवाओं के लिए बनी है। अगर युवाओं के लिए काम नहीं करोगे, युवाओं की अनसुनी करोगे, तो सरकार का फायदा क्या है? सरकार को सुननी पड़ेगी और बड़ी मजबूती से सुनाएंगे सरकार को। जी, सरकार युवाओं के मुद्दे पर बिल्कुल गंभीर नहीं लग रही। पिछली सरकार थी वो गंभीर नहीं लगी, अब जो सरकार है वो भी बिल्कुल गंभीर नहीं है। क्यों संवेदनशील नहीं है युवाओं के मुद्दे पर? ऐसा है, जो सरकारें हैं, जो सरकार में जो हिस्से मंत्री बनते हैं, जो भी सरकार के हिस्से लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके बच्चे तो सरकारी नौकरियों की, भर्तियों की तैयारी करते नहीं है। एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लोग तो बाहर विदेशों में रह रहे हैं, बढ़िया मौज में रह रहे हैं। मान लो आज मुख्यमंत्री है राजस्थान के भजन लाल जी, उनका लड़का जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो पहले लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी करता था। मेरी जानकारी में, आपकी में नहीं होगा। जब वो तैयारी कर रहा था, क्योंकि उस समय बाप मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन जैसे ही भजन लाल जी मुख्यमंत्री हुए वो नेता बन गया, क्योंकि उसको लगा ना जब राजा का बेटे राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में भी ये परिभाषा चल रही है। तो उनके जो बेटे हैं उनको इन मुद्दों से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन नेताओं को भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। अशोक गहलोत जी का लड़का थोड़ी तैयारी करता है भर्ती होगी, नहीं करता ना, भजन लाल जी का नहीं करता। तो जो भी नेता है राजस्थान के, उनके किसी भी नेता के बच्चे ये भर्तियों की तैयारी नहीं करते, कोई परीक्षा नहीं देते, तो इनकी भावनाएं उनके लिए मर चुकी है। चाहे पेपर सारे लीक हो जाओ, चाहे भर्तियां बिल्कुल मत आओ, चाहे रिजल्ट बिल्कुल जारी नहीं हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए संवेदनशील नहीं है। मैं राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूं, अपने हिस्से के सवाल अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना शुरू करो और ऐसे लोगों को नेता बनाओ, ऐसे लोगों को चुनकर भेजो जो आपकी बात कर सके और आपके दुख दर्द को समझ सके। क्योंकि मैं तो युवाओं की पीड़ा समझता हूं, इसलिए सड़कों पर लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरे हिस्से में अभी सड़क है तो सड़क पे लड़ रहा हूं। आने वाले समय में ताकत मिलेगी तो और मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मेरा यह मानना है कि दोनों सरकारों की संवेदनाएं युवाओं के लिए मर चुकी हैं और युवा उनके लिए एक टूल किट की तरह हैं, जो एक वोट बैंक की तरह उनको यूज करते हैं। वोट बैंक से अलावा राजस्थान के युवा सरकारों के लिए और कुछ नहीं रह गए हैं। अगर उससे ज्यादा कुछ है तो मेरे को आप बता दीजिए। इसलिए हम चाहते हैं कि युवाओं के मुद्दों पर बात होनी चाहिए और युवाओं की बात को दोनों सरकारों को समझना चाहिए, और नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में युवा समझेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में मनोज मीणा, और लगातार युवाओं की बातचीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आगे और कोई सवाल हो जो युवाओं से जुड़ा हुआ हो तो
तो हमारे साथ में आप साझा करें अपने सवाल, और हम आपके साथ में इनके विचार रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।